कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो रख। जी हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरा मेडिकल एग्ज़ाम्स 2023 में पूछे जाने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल्स में ए एन दी का प्रयोग हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल में यूज होने वाले ए एन का प्रयोग पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम टी एच ई द का प्रयोग पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। आपको यह क्वेश्चंस कॉमन एरर के रूप में एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं यूज ऑफ द। इसमें पहला रूल है, जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि बार बार प्रयोग होना, यानी कि 2 बार प्रयोग होना। तो पहले वाले नाउन में ए एन का तथा बाद में द का प्रयोग होता है। क्या है? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थ इसका होता है एक वचन में गिनने वाले संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, तो पहले वाले नाउन में ए एन का तथा बाद में द का प्रयोग होता है। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल्स एक यहाँ पे है, आई सॉ ए गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्ल जो कि नाउन है और आई इसके लिए प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। हालांकि है तो ये भी नाउन का ही एक रूप। पहले वाले नाउन में, जैसा कि रूल में ही बताया गया है कि पहले वाले नाउन में आपको ए एन का प्रयोग करना है और यहाँ पे देखिए किया भी गया है ए का प्रयोग गर्ल के साथ। उसके बाद और है कि उसके बाद अगले जो नाउन आते हैं उसमें द का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किया गया है। पहले वाले नाउन में ए का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाले नाउन में द का प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल के साथ इस रूल को समझ सकते हैं। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले रूल की ओर। अगला रूल है रूल नंबर 2, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस प्रकार से रहने पर पहले नाउन में द का प्रयोग होता है। क्या चीज रहना है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो नाउन क्या हो जाता है? संज्ञा। आगे रूल है नाउन प्लस प्रीपोजिशन। क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस प्रकार से रहने पर पहले नाउन में द का प्रयोग किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। तो यहाँ पर जो फेमस है यह भी एक नाउन है, लेकिन यह कौन सा नाउन हो जाएगा? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखते हैं कि यह कहाँ लिखा गया है। तो क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो प्रीपोजिशन में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, इट, इनटू, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी तो क्या हो जाते हैं? प्रीपोजिशन हो जाते हैं। अब जब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले नाउन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड नाउन है। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन, नाउन यहाँ पे क्या है? इंडिया है। ये भी आप देख लिए।
तो यहाँ पे कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर मिले तो पहले वाले नाउन में द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो गोल्ड है यह पहले वाले नाउन में है, इसीलिए पहले वाले गोल्ड के साथ द का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। यानी कि पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि पर्वत श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़? पर्वत श्रेणी यानी कि रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं द हिमालयास, क्या है एग्जाम्पल्स में? द विंध्यास, उसके बाद द आल्प्स। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? वो देखिए हिमालय श्रेणी में सबसे ऊंचा होता है, ठीक ना। हिमालय श्रेणी में बहुत से पर्वत हैं और यहाँ पे कहता है कि पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो पर्वत श्रेणी में क्या हो जाएंगे? हिमालय से पहले द का प्रयोग किया जाता है। विंध्यास के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आल्प्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नोट करके आपको देख लेना चाहिए कि चोटी या फिर पहाड़ जो एक वचन में होते हैं द का प्रयोग नहीं होता है। क्या चीज़? चोटी या पहाड़ जो एक वचन में होते हैं द का प्रयोग नहीं होता है। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे याद रखेंगे? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। माउंट आबू नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। स्नोडॉन के नाम के पहले द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 कहता है द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। क्या चीज़? द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक कि अंडमान निकोबार, यह भी एक द्वीप है। इस मतलब क्या कहते हैं कि यह द्वीप समूह है और यह इस द्वीप समूह में लिटिल अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, उसके बाद मध्य अंडमान हो गया। ये सभी अंडमान मिल करके एक द्वीप समूह बनाते हैं जो कि अंडमान निकोबार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये क्या हो गए? ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए। ऐसे ही एक देश बन जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में भी बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके एक बड़ा सा देश का निर्माण करता है। वो क्या हो जाता है? वेस्ट इंडीज। जो कि आप वहाँ के खिलाड़ी के कुछ नाम भी आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। आगे है एक एग्जांपल द ईस्ट इंडिया, यह भी एक क्या है? आइलैंड्स का ग्रुप है। एक और एग्जांपल्स के रूप में समझ सकते हैं कि एक देश है इंडोनेशिया, जहाँ का तेल हम लोग खाते हैं और शरीर में भी लगाते हैं। यह भी देश छोटे छोटे आइलैंड्स से मिल करके बना है। तो आपको याद क्या रखना है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। द्वीप में हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, वो भी हम लोग नोट के रूप में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को देख भी रहे होंगे कि द्वीप के नाम के पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं और द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल है कि नदी, सागर, खाड़ी, मरुस्थल, जंगल। नदी, रिवर, सागर, तो इसका मतलब इंग्लिश आप कमेंट करके बताएं। खाड़ी, बे, मरुस्थल, डेजर्ट, जंगल, फॉरेस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कौन कौन से चीज़ होंगे? नदी, सागर, खाड़ी, मरुस्थल, जंगल
के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, यह सभी के सभी नदी हैं और इस नदी के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। और क्या है? द सहारा, जो कि यह मरुस्थल है। बे ऑफ बंगाल, यह क्या है? एक खाड़ी है। अब देखते हैं फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं कि काला यहाँ के क्या कहते हैं, अब अफ्रीका के कुछ जंगल्स भी होते हैं, लैटिन अमेरिका के भी कुछ जंगल्स होते हैं। इन सभी जंगल्स के नामों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप कुछ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 6 कहता है कि बड़े ग्रंथों के नामों के पहले THE दा का प्रयोग होता है। क्या चीज़? बड़े ग्रंथों के नामों के पहले THE दा का प्रयोग होता है। तो बड़े ग्रंथ क्या हो गए? जैसे हो गया गीता के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। रामायणा, इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। और है बाइबिल, एक होता है कुरान। ये सभी के सभी जो भी आपके बहुत मतलब बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनके नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 7। आकाशीय पिंड यानी कि हेवनली बॉडीज दिशा डायरेक्शन के पहले दा का प्रयोग होता है। यानी कि आकाशीय पिंड में क्या सब आ जाएंगे? अर्थ हो गया और क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। ये सभी के सभी नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और है दिशा यानी कि डायरेक्शन, जिसमें हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जैसे सुने होंगे और यूज भी करते होंगे। इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एयर के पहले दा का प्रयोग, चूँकि यह आकाशीय पिंड में होते हैं, हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं, तो इससे पहले हम यहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 8 कहता है समाचार पत्रों यानी कि न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। क्या चीज़? समाचार पत्रों, जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में द हिंदुस्तान टाइम्स, द क्या है? स्टेटमेंट्स, द क्या हो जाता है कि वाशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सभी के सभी जो न्यूज़पेपर्स हैं इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगले रूल नंबर 9 को। रूल नंबर 9 कहता है वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़? वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। तो यहाँ पे पियानो क्या है? वाद्य यंत्र है और इसके पहले दा का प्रयोग किया गया है। समझ गए होंगे। यानी कि वाद्य यंत्रों के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए पियानो से पहले दा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है ऐतिहासिक इमारतों। क्या चीज़? ऐतिहासिक इमारतों यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों, घटनाओं यानी कि इवेंट्स के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? जैसे कि रेड फोर्ट हो गया। क्या चीज़? रेड फोर्ट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया। इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने पटना का गोलघर हो गया, ठीक ना। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है और ये सभी के सभी ऐतिहासिक इमारत में काउंट किए जाते हैं।
आगे है स्थान यानी कि पैलेस। पैलेस में हो गया मक्का, मदीना, अयोध्या, ठीक ना। ये सभी के सभी बहुत ही फेमस स्थान होते हैं। तो इन सभी स्थान के नामों के पहले दा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है इवेंट यानी कि घटनाओं, यानी कि क्या कहते हैं कि इतिहास में घटी घटनाओं, जो भी घटना घटी हैं, जैसे कि अपना फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी घटना घटा है, जैसे हो गया अपना 1857 की क्रांति हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक ना। क्या कहते हैं कि और भी जो भी इवेंट हुए हैं दुनिया में, इन सभी घटनाओं के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक भी आप समझ गए। आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 11 रूल नंबर कहता है कि डेट ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि मंथ में जब हम डेट को ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स में जनवरी है जो कि मंथ में काउंट होते हैं, जुलाई जो कि जून जो कि मंथ में काउंट होते हैं, और इससे पहले डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 कितना है 26, और यहाँ पर कितना है 5 यानी कि 5 जून, और यहाँ पर कितना है 26 जनवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी से पहले दा का प्रयोग किया गया है और 5 जून के पहले दा का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, डेट ऑफ अगर मंथ रहे तो वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है धार्मिक समुदाय। क्या है? धार्मिक समुदाय क्या हो जाता है? रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक समुदाय में क्या हो जाएगा? जैसे कि हो गया हिंदू जो कि धार्मिक समुदाय है। क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, और क्या हो जाते हैं और भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि धार्मिक समुदाय हैं। इन सभी के पहले दा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, अभी कांग्रेस हो गया। ये सभी राजनीतिक दल के पहले दा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। यानी कि रूल नंबर 12 में आपको याद क्या रखना है कि धार्मिक समुदाय और राजनीतिक दलों के नाम के पहले दा शब्द का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 13 कहता है कि हवाई जहाज़ों यानी कि एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों यानी कि शिप्स, तथा रेलगाड़ी जो कि आप बहुत लोग यूज भी किए होंगे के नाम में दा शब्द का प्रयोग होता है। क्या चीज़ है? हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज यानी कि शिप्स, ऐसे जहाज पानी वाले जहाज होते हैं, तथा रेलगाड़ी के नाम के में दा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज तो आप देखे ही होंगे, सुखोई हो गया, मिराज हो गया, राफेल हो गया, हाल फिलहाल में आया है ये। और समुद्री जहाज में विक्रांत हो गया, विराट हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? समुद्री जहाज हैं। उसके बाद रेलगाड़ी में क्या कहते हैं कि आप यहाँ से सुपरफास्ट, राजरानी, ऐसे ही करके कुछ रेलगाड़ी के भी नाम होते हैं। इन नामों के पहले दा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है कि महत्वपूर्ण देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? द इंडिया, द यूएसए, द चाइना, द रसिया, द ब्रिटेन, द ऑस्ट्रेलिया। हालांकि अब वर्तमान में सभी देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि देश के नाम के पहले दा शब्द का प्रयोग करना है। यानी कि महत्वपूर्ण देश या फिर कोई भी देश हो, छोटा भी देश होता है तो वो भी मतलब
दूसरे देश के लिए कुछ न कुछ उपयोग के होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको द शब्द का प्रयोग करना है। तो आप इस रूल को भी समझ गए। आगे अगले रूल कहता है 15 नंबर रूल है सरकारी विभागों। क्या है? आगे रूल है सरकारी विभागों यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सशस्त्र सैनिकों यानी कि आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। क्या चीज़? सरकारी विभाग में जैसे हो गया राजस्व विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सरकारी विभाग होते हैं। आगे है सशस्त्र बलों यानी कि आर्म फोर्स। आर्म फोर्स में क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग सुने होंगे गरुड़ कमांडो, कोबरा कमांडो, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सशस्त्र बल होते हैं। और इन सभी नामों के पहले द शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स में द लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा, जुडिशियरी यानी क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, नेवी, यह सशस्त्र बल में आते हैं। आगे है अगला रूल, रूल नंबर 16। ये है रूल कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री आप लोग डिग्री जब क्या कहते हैं कि ग्रामर में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़े होंगे कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। जो लास्ट में और तीसरे टर्म्स में आते हैं वही सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। इसमें हम लोग गुड, बेटर, बेस्ट करके हम लोग इसमें पढ़े थे कि अच्छा, उससे अच्छा और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा जहाँ पर हम लोग कहते हैं वहाँ पर द शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई विलेज। वह मेरे गांव में सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पे टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल्स के रूप में भी समझ सकते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग जब डिग्री चैप्टर्स को जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़े हैं। सुपर डिग्री में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो कि तीसरे और लास्ट टर्म में आता है। और उस डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वही उस डिग्री में मतलब के पहले द शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है रूल नंबर 17। जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा बताया जाता है तो पहले द का प्रयोग होता है। क्या चीज़ है? जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा बताया जाता है तो उसके पहले द शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स में द डायरेक्टर। क्या है? एग्जाम्पल्स में है द डायरेक्टर, दूसरा है द होम मिनिस्टर, तीसरा है प्रेसिडेंट के पहले द का प्रयोग करते हैं, होम मिनिस्टर के पहले द का प्रयोग करते हैं, डायरेक्टर के पहले द का प्रयोग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए उनके पहले द का प्रयोग करते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, ठीक ना, जो कि रिस्पेक्टिव पद होते हैं, लोग उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, इन सभी पद के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों द यूज ऑफ द आर्टिकल में जो हम लोगों ने इस बृहत रूप से इसको पढ़ा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।